today we are going to continue our exercise 6.3 जो कि हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं. सो हम इस एक्सरसाइज को आज आगे बढ़ाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. और अगर अभी तक आपने बाकी के क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको जाके जरूर देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग से जब आप करोगे तो आपको चीजें बेटर अच्छे से समझ में आएंगी. सो अगर आपने कुछ नहीं मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो आप प्लीज ये वीडियो देखने से पहले उन बाकी वीडियोस को जरूर देख लेना. सो कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल. सबसे मेन चीज, हमें ट्राइंगल्स नहीं गिवन है, दैट मीन्स हमें फिगर नहीं गिवन है. फिगर नहीं दे रखा तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. तो फिगर हम ड्रॉ करेंगे. हमें कहा है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EFG सच दैट D एंड H लाइज ऑन द साइड्स. ट्राइंगल्स पे आ जाते हैं. हमें दो ट्राइंगल दे रखी है ABC और EFG. दोनों में कोई भी रिलेशन हमें नहीं गिवन है, दैट मीन्स दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स हैं. मिक्सअप एक ही ट्राइंगल के दो पार्ट नहीं है. तो हमने दो ट्राइंगल ड्रॉ की. एक ट्राइंगल ली हमने ABC सेकेंड हमने ट्राइंगल ली EFG. गिवन कंडीशन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. FEG ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो एक ही जगह पे हम क्या ले लेंगे F. तो यहाँ पे F है, यहाँ पे E है और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा G रहेगा. ठीक है. तो जो हमारी गिवन कंडीशन है वहां से हम देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दे रखी है. ठीक है. सिमिलर दे रखे तो सिमिलर की कंडीशन क्या होगी हमारी. तो सिमिलर अगर ट्राइंगल्स है तो दैट मीन्स कि हमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल होगा. एंगल A इज इक्वल टू एंगल F होगा. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी होगा. और एंगल C इज इक्वल टू G. अब देखो C ये है और G ये है. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE. ठीक है. अगर दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो ये तीनों कंडीशंस तो जरूर होंगी. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने इन दोनों को तो ऐसे लिख दिया A और F और इसको ऐसे कंप्लीटली मेंशन किया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन की कंडीशंस कुछ इसी तरीके से गिवन है. CD और GH दो लाइनें हैं. कहाँ पे है? C और G पॉइंट से है. CD जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है D पॉइंट पे. GF जो लाइन है, सॉरी GH जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है FE को. ये दोनों जो लाइनें हैं वो क्या है? एंगल की बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ध्यान से देखो, मैंने वर्ड यूज किया है बाइसेक्टर. क्वेश्चन में मेंशन है हमें ये रहा बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मींस सेक्टर. सेक्टर मींस बांटना किसी भी चीज को. बाई मींस दो, दो के लिए यूज करते हैं. तो बाइसेक्टर मींस किसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है. तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल दैट मींस कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों कैसे रहेंगे? सेम. सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे रहेंगे? सेम. ठीक है. अब देखो, अगर एंगल ACB और FGE इक्वल है, मतलब अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, दैट मींस कि इसका हाफ और इसका हाफ भी दोनों इक्वल होंगे. ठीक है. तो अगर मैं इसका हाफ लूं, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल FGE, तो क्या आ जाएगा? हम 1 2 3 4 नाम दे दें इनको. तो इसको मैंने दे दिया 1, ये 2, ये 3 और ये 4. ठीक है. तो ACB का हाफ क्या होगा? एंगल 1 भी हो सकता है और एंगल 2 भी हो सकता है, तो हम दोनों ले सकते हैं. तो हम दोनों लेंगे. एक बार हमने लिया एंगल 1 और एक बार हमने क्या ले लिया? एंगल 2. सेम ऐसे ही एंगल G का अगर हम हाफ करें तो वो एंगल 3 भी हो सकता है और एंगल 4 भी. तो एक बार हम ले लेंगे एंगल 3 और एक बार हम क्या ले लेंगे? एंगल 4. ठीक है. रीजन अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स. ठीक है. तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमें कहां से मिली है? गिवन कंडीशन से मिली. इफ मींस गिवन. ये जो हमारी कंडीशन है कैसी है? गिवन है और गिवन से हमें ये सारी चीजें मिली है. शो दैट में ये चीज दे रखी है, दैट मींस ये क्या है? हमारी टू प्रूव की कंडीशन से. ये हमें तीनों चीजें प्रूव करके दिखाना है. ठीक है. तो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ. तो प्रूफ में जो हमारा फर्स्ट पार्ट
जो फर्स्ट मोस्ट पार्ट है उसमें हमें चाहिए सी डी अपॉन जी एच। ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए। रेशियो हमें इक्वल कब मिलेगा, अगर हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें। अगर हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें तो उनका रेशियो तो अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो हमें कुछ कुछ आइडिया आ रहा है कि अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे उनको सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल्स, वो हमें ये रेशियो बताएगा। सी डी और ए सी, देखो कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, सी डी एंड ए सी, ऊपर वाली दोनों साइड, सी डी ये रही, ए सी ये, तो ये दो साइड्स हैं वो कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, ए सी डी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल, दूसरी कौन सी लेंगे, नीचे वाले दो साइड बताएंगी, जी एच एंड एफ जी। जी एच ये है और एफ जी ये है, तो ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी एफ जी एच। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए मिनिमम हमें कितने एंगल चाहिए, दो। एंगल्स की तो काफी सारी कंडीशंस है हमारे पास, है ना, तो उनका हम यूज कर लेंगे। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है, फर्स्ट मोस्ट हमने लिखी थी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। दैट मींस ये वाला जो एंगल है हमारा वो इस वाले एंगल के इक्वल है, यूज कर सकते हैं। तो हम कर लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी कंडीशन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वो चीज भी हम बता चुके हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अगेन प्रूव्ड। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं, दैट मींस कि दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगी, सिमिलर। सिमिलर कर देंगे दोनों को। सो ट्राइंगल ACD is similar to triangle. Which triangle? FGH. FGH by AA रूल या फिर क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दैट मीन्स इनका रेशियो भी सेम होगा। और रेशियो हम कैसे लिखते हैं, रेशियो हम कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग की दो साइड्स के अपॉन में। स्टार्टिंग की दो साइड्स तो यहां से क्या आ जाएगा, AC अपॉन, यहां से स्टार्टिंग की दो साइड FG, फिर क्या आएगा CD, अगली दो साइड GH, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट AD, और यहाँ पे FH, AD अपॉन FH, तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ गया। अब आप देख लो कि हमें कौन सा चाहिए था, CD अपॉन GH सेंटर वाली टर्म, और AC अपॉन FH इज AC अपॉन FG, ये वाली टर्म। तो हमें ये वाली दो का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है ट्राइंगल DCB। व्हाट इज DCB? DCB ये वाली ट्राइंगल एंड HGE, HGE ये वाली। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर करना है, तो इन दोनों को कैसे करेंगे, सेम हमारा जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, सेम हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इतना आने के बाद ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल DCA एंड HGF। DCA एंड HGF इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सिमिलर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो जाएगा और थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमें सिर्फ दो एंगल को इक्वल करना है। कैसे भी, गिवन कंडीशन से या कॉमन दिखा के या ईच 90 करके, कैसे भी करके हमें दो एंगल्स को इक्वल शो करना है। दो एंगल इक्वल आते ही हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इफ E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। हमें क्या कह रहा है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है। सो आइसोसेल्स ट्राइंगल हमने ले ली ABC, AB एंड C, जिसमें हमें AB और AC दोनों कैसे दे रखी है, इक्वल गिवन है। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है हमारे पास ई, वो कहाँ से आया है, सी बी प्रोड्यूस्ड से। तो हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, बी को इधर लिख लेते हैं, इधर स्पेस छोड़ा नहीं मैंने, ठीक है। सीबी को प्रोड्यूस किया हमने, सीबी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। वहां पे कोई पॉइंट आएगा ई, ई पॉइंट हमने ले लिया, मान लो ये आ गया। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD यहां पे लेंगे, इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हमें 90 का एंगल दे दिया, परपेंडिकुलर है। तो आगे कह रहा है EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ये लाइन है हमारी AC, EF जो लाइन आएगी दैट मीन्स इसको हम इधर ज्वाइन अगर करा दें, ठीक है, तो ये क्या आ गया EF, तो EF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ABD इज सिमिलर टू ECF। सबसे पहले फिगर आपको समझना है, फिगर हमने कैसे बनाया, हमें कहा है कि हमारे पास कोई आइसोसेल्स ट्राइंगल है ABC, ठीक है। आइसोसेल्स मींस AC इज इक्वल टू AB, ये जो कंप्लीट साइड है हमारी AC और ये कंप्लीट साइड AB हमारी दोनों इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है AD लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC पे, तो AD परपेंडिकुलर हो गया BC पे, दोनों एंगल इक्वल आ गए। EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, तो ये दोनों एंगल भी 90 के आ गए। अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, तो गिवन टू प्रूव आप खुद ही लिख लेना। ये वाली जो कंडीशन है हमारी इफ वाली, वो चीज क्या है हमारा गिवन है, और प्रूव दैट में जो कंडीशन हमें गिवन है वो क्या है हमारा टू प्रूव, ठीक है। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, फिगर हो गया, कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करनी नहीं है, सीधे आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ में हमें क्या लेना है, ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, उसी पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ठीक है। सिमिलर करने के लिए मिनिमम दो एंगल हमें चाहिए, दो एंगल हमें ढूंढने हैं, और कुछ कुछ हमें आइडिया है कि एक एंगल तो 90 का आ ही जाएगा। फिगर पे चलते हैं। ABD ये वाली ट्राइंगल है, सेपरेटली अगर मैं बनाऊं तो ये हमसे इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये A पॉइंट है, ये B है, ये D है, और ये एंगल हमारा 90 का है, ठीक है। दूसरा ECF हमसे ये बात कर रहा है इस ट्राइंगल की जिसमें ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एक एक एंगल तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 90 का है, F और D, तो हम लिखेंगे एंगल D, कौन सा एंगल है ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू F कौन सा है CFE, एंगल CFE इज 90 डिग्री। एक एंगल हमें मिल गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक और एंगल चाहिए, वो देखो ध्यान से। हमें कंडीशन गिवन है आइसोसेल्स, आइसोसेल्स मींस AB इज इक्वल टू AC, साइड इक्वल होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, लेकिन गिवन है तो यूज भी जरूर हो रहा होगा। तो हम क्या देखेंगे कि AB और AC अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट के दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स इक्वल हैं, सॉरी एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट के जो दोनों एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल। तो दैट मीन्स कि AC के अपोजिट का एंगल B और AB के अपोजिट का एंगल C दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, या फिर हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। दो एंगल मिल गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, क्वेश्चन खत्म। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाय AA क्राइटेरिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ जो फिगर है वो समझने लायक था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 12 को स्किप कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 और 14 दोनों एक दूसरे के पैरेलली काम करेंगे, तो उन दोनों को हम एक साथ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। हमें कोई भी एक ट्राइंगल दे रखी है ABC, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली ABC,
ठीक है, अब हमें कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। ये जो हमारी साइड बीसी है उसके ऊपर कहीं पे कोई एक पॉइंट है डी। ध्यान देना कि उसने कहीं नहीं लिखा है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं लिखा है उसने ऐसा। तो कोई भी एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, डी, और ए को डी से ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें, सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू बीएसी। एडीसी जो एंगल है, एडीसी ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू बीएसी इस कंप्लीट एंगल के इक्वल। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो ध्यान देना कि ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, टू प्रूव है, और ये जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, गिवन है। ठीक है, तो गिवन मिल गया, टू प्रूफ मिल गया, फिगर हमने बना लिया। अब चलते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। प्रूफ में ध्यान देंगे हम, तो सी ए स्क्वायर है, स्क्वायर जैसी तो हमने कोई चीज पढ़ी नहीं है, हम तो क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं, रेशियो को इक्वल बना सकते हैं। लेकिन ये स्क्वायर कहां से आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। कैसे, सी ए स्क्वायर है तो क्या मैं इस सी ए स्क्वायर को लिख सकती हूँ सी ए इंटू में सी ए। अग्री है सब, ठीक है। सी ए स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, सी ए इंटू सी ए। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज को सेपरेट करके नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे दो सी ए है, एक को यहीं पे रखेंगे, एक को राइट साइड में ले जाएंगे। तो एक सी ए तो यहाँ पे है, एक को हम ले गए राइट साइड में, तो कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में, यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज को तो यहीं पे रखो और एक चीज को नीचे ले आओ। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसको यहाँ रखना चाहते हो, किसको नीचे ले जाना चाहते हो। तो मान लो मैंने सीबी को ऊपर रखा और सीडी को मैं नीचे ले। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। हमने सिर्फ क्या किया है, जो टू प्रूफ था उसको अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब हम ट्राइंगल्स देखेंगे कि कौन कौन सी ट्राइंगल को सिमिलर करने के बाद हमें जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी। कौन सी ट्राइंगल होती है, सी ए और सी बी, दो साइड किस में आ रही है, सी ए ये है, सी बी ये कंप्लीट साइड है, दैट मीन्स हमें कौन सी ट्राइंगल चाहिए, ए बी सी। तो हमने ली एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल। दूसरी कौन सी चाहिए, सी डी और सी ए। सी डी ये वाली है और सी ए ये वाली है, दैट मीन्स ए सी डी चाहिए हमें। ठीक है, ट्राइंगल्स के नाम मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, दो एंगल, दो एंगल चाहिए। तो ध्यान दो, ए सी बी, ए सी डी, क्या दोनों में एंगल सी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज कॉमन। ठीक है, उसके अलावा एक चीज हमें गिवन है उसका यूज कर लेंगे। एंगल ये जो डी है वो इस ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल ए है वो एबीसी में आ रहा है, काम खत्म। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC गिवन। ठीक है, दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगी, सिमिलर। ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, नाम ध्यान देना है। एंगल ए किसके इक्वल है, डी के, तो ए की जगह पे कौन आ जाएगा, डी। एंगल सी कॉमन है दोनों में, तो सी की जगह पे कौन रहेगा, सी। बीच में कौन है, बी, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, बची हुई चीज। तो DAC बाय AA क्राइटेरिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में ट्राइंगल्स का नाम लिखना होता है। अगर आपने ट्राइंगल्स का नाम गलत लिख दिया तो आगे का जो भी आपने सॉल्व किया है वो सब गलत हो जाएगा। तो ट्राइंगल्स के नाम को जरूर वेरीफाई कर लेना एक बार कि फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के। ठीक है, अब रेशियो ले लेंगे। स्टार्टिंग की दो साइड्स AB, स्टार्टिंग की दो साइड्स DA, यहाँ पे एंडिंग की दो साइड्स BC, यहाँ से AC, फर्स्ट एंड लास्ट AC, फर्स्ट एंड लास्ट DC। ठीक है, अब देखो कौन सी चीज हमारे आंसर से मैच कर रही है, CACD, CACD, CB, CA, ये वाली दो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा AC इंटू AC इज AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा CB इंटू में CD। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो क्योंकि हम ऊपर इसको सॉल्व करके दिखा चुके हैं। तो फिगर इज इंपॉर्टेंट थिंग।
बाकी सब तो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मैंने पहले ही बताया कि 12 और 14 को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, दोनों बिल्कुल सेम है। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन, इसको आज ही खत्म कर लेते हैं। सो वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। साथ साथ बनाते चलते हैं। कोई एक पोल है, पोल मीन्स ऐसे खड़ी चीज होगी वर्टिकली, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड होगा, कह रहा है कि पोल की जो शेडो है, शेडो कहाँ पे बनेगी? अब मैं हूं या आप हो, आप खड़े हो तो आपकी परछाई है वो कहाँ पे बनती है? अगर आप किसी दीवार के पास खड़े हो तो दीवार पे बनेगी, अगर आप किसी प्लेन सरफेस पे खड़े हो, प्लेन ग्राउंड में खड़े हो तो ग्राउंड के ऊपर बनेगी। ऐसे तो बनती है हमारी शेडो। तो जो पोल है, पोल की शेडो कहाँ पे बनेगी? ग्राउंड पे बनेगी। तो पोल की जो लेंथ है वो हमें कितनी दे रखी है? 6 मीटर। शेडो 4 मीटर लॉन्ग, शेडो को कितने बना रहा है? 4 मीटर। ठीक है। अब एक और चीज, जो पोल है हमारा, वो पोल कैसे खड़ा होगा? वर्टिकली। वर्टिकली मींस एंगल कितने का बना रहा होगा? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलरली तो स्टैंड कर रहा होगा या पोल टेढ़ा खड़ा होगा, वो हमें केस नहीं लेना है। हमें क्या करना है? परपेंडिकुलरली खड़ा है हमारा, ठीक है। तो इसके टॉप को इससे ज्वाइन करा देंगे तो क्या बन जाएगी? एक ट्राइंगल। तो हमने इसको नाम दे दिया ABC। मेंशन हम कर सकते हैं AB चीज क्या है हमारी? हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, एंड BC इज शेडो ऑफ पोल, शेडो ऑफ पोल ऑन द ग्राउंड। सेम टाइम पे हमें कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो। टावर, टावर भी तो ग्राउंड पे खड़ा होगा भी, ठीक है। इसकी शेडो भी कहां पे बन रही होगी? ग्राउंड पे। एंगल अगेन हमारा कितने का होगा? 90 डिग्री का। टावर की जो शेडो है वो कितनी है? 28 मीटर। शेडो की बात कर रहा है, शेडो कितनी है? 28 मीटर। हाइट ऑफ द टावर हमें गिवन नहीं है, हमने इसको नाम दे दिया PQR। इसको भी ज्वाइन करा दिया, ठीक है। हाइट हमें नहीं दे रखी है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? H। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे H इज हाइट ऑफ टावर, QR इज शेडो ऑफ टावर, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर। किसी तरह अगर हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दे तो हमारा काम खत्म हो जाता है। सिमिलर कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सबको साफ साफ नजर आ रहा है कि एक एक एंगल हमें कितने का दे रखा है? 90 डिग्री का दे रखा है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री। एक चीज मिल गई। दूसरा, सन से लाइट गिर रही है, सन की लाइट गिर रही है ऑब्जेक्ट पे, तो सेम टाइम पे क्या वो सन अलग अलग एंगल से लाइट देगा? नहीं। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का, वो दोनों केस में कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और रीजन में हम देंगे सन्स एलिवेशन। सन का जो एलिवेशन है वो, या फिर हम कहें फिजिक्स की लैंग्वेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा सेम रहेगा। तो दैट मींस एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। और हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AA क्राइटेरिया। हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर। सिमिलर है तो रेशियो भी सेम होगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा? AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, AC अपॉन में PR। ठीक है, ये तो हमें चाहिए नहीं, इन दोनों को ले लेंगे। AB कितनी है? 6। PQ नहीं पता, H, BC 4, और ये 28। कैंसिल किया, 4 7 सा क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 7 सा 42। तो हाइट कितनी आ गई हमारी? 42 मीटर। हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस को हमने स्किप किया है नेक्स्ट क्लास के लिए। सो इन सभी को सिंप्लीफाई करके देखिए अपने हाथ से खुद, बिना देखे। एक बार आपने समझ लिया है कैसे कैसे किया हमने, उसके बाद आप बिना देखे रफ नोटबुक में इनको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर फेयर नोटबुक में करेंगे। धीरे धीरे आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
So stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you so much.